हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 हिंदी मल्हार पुस्तक का पार्ट 2, जिसका नाम है दो गोरैया। तो जैसे आपको पता है, जो हमारी पिछली सेशन की मतलब कि जो ध्रुव वाली बुक थी, उसके अंदर भी पार्ट 2 था, दो गोरैया। और जो हमारी जो मल्हार बुक है, उसके अंदर भी दो गोरैया ही है, ये पार्ट ही है, मतलब कि दोनों बुक में ये सेम चैप्टर है। तो आज हम क्लास 8 की जो हमारी न्यू बुक थी मल्हार बुक, उस मल्हार बुक का आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसे हमने पार्ट 1 किया था स्वदेश, इसके राइटर थे ज्ञान प्रसाद शुक्ल। तो ऐसे ही आज हम इस बुक का क्लास 8 की बुक का पार्ट 2 करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है दो गोरैया। तो जो गोरैया है, इसका जो वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पैरो, है ना। गोरैया जो वर्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। आपने सुना होगा ना स्पैरो, तो उसको हिंदी में गोरैया कहते हैं। तो जब पार्ट 2 है दो गोरैया, ये ऐसे दो गोरैयों के बारे में है जो कि एक फैमिली के घर में आ जाती हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कत होती है और वो फैमिली को निकालने में कैसे निकालने की कोशिश करती हैं। इस पूरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, आपको इस पार्ट को पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मजाकिया पार्ट है। तो चलिए इस चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पार्ट 2, दो गोरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। तो जो इस कहानी के राइटर हैं, तो कहते हैं कि इस पार्ट के जो राइटर हैं, पार्ट 2 के दो गोरैया के, इसके जो राइटर है वो कहते हैं कि इनके जो घर है, घर में बस 3 ही व्यक्ति रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और वो खुद। पर पिताजी कहते हैं कि जो उनका घर है सराय, मतलब कि दूसरों के रहने के स्थान बन चुका है। मतलब कि घर में तो बस 3 लोग रहते थे, माँ, पिताजी और जो लेखक थे। लेकिन जो उनके पिताजी थे वो कहते थे ये जो घर है उनका, एक तरह से सराय बना हुआ है। सराय का मतलब होता है जब कोई अन्य व्यक्ति दूसरों के एक ऐसा स्थान जहाँ दूसरे लोग रहते हैं, मतलब या दूसरे लोगों के ठहरने की जगह, है ना। दूसरे लोगों की ठहरने की जगह, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, जहाँ वो ठहरते हैं, उस जगह को कहते हैं सराय। तो घर तो वैसे उनका था, माँ, पिताजी और लेखक का, लेकिन जिसका घर था सराय बन गया था, क्योंकि वहाँ पे उनके घर में कोई अन्य व्यक्ति रहते थे। ठीक है, उनको लगता था कि जिनका घर है, घर में वो मेहमान है, उस घर के मालिक तो कोई और ही है। मतलब कि वो मालिक थे, लेकिन उनको लगता था वो तो मेहमान है और घर के मालिक कोई और ही है। ठीक है, क्योंकि उनका घर क्या बन गया था, सराय बन गया था। आंगन में आम का पेड़ था, मतलब कि बगीचे में, उन लोगों के बगीचे में, लेखक के बगीचे में एक आम का पेड़ था, जिसमें तरह तरह के पक्षी, मतलब कि बर्ड्स उस पर डेरा डाले रहते थे। कि वहाँ उस पेड़ पे ढेर सारे बर्ड्स रहती थी। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ते हुए दिल्ली पहुँचते, पिताजी कहते हैं वे सीधा हमारे घर पहुँच जाते थे। मतलब कि उनका जो घर था, माँ, पिताजी और लेखक का, उनका घर सराय बना हुआ था और उनको लगता था वो तो मेहमान है और घर के मालिक तो कोई और ही है। उनके बगीचे में एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ में ढेर सारे पक्षी रहते थे और कुछ ढेर सारे पक्षी वहाँ पे डेरा डाले हुए रहते थे। और जो उनके पिताजी थे वो कहते थे कि जो भी पक्षियाँ पहाड़ियों से या घाटियों से आती हैं, वो सीधा दिल्ली में पहुँच के उनके पेड़ के आंगन के पेड़ पे, आम के पेड़ पर आ जाती। जैसे कि उनको जो उनका एड्रेस है, जिनका पता है, बिल्कुल लिख कर आई हूँ कि इस घर के आंगन के जो आम का पेड़ है वहाँ पे रहना है। जो चिड़िया जो कहाँ से आती है, पहाड़ियों से, घाटियों से, वो सीधा सारी पक्षियाँ उनके पेड़ पे आ जाती थी और उनके पेड़ पे डेरा डाल दिया करती थी। और जो पेड़ था वो आम का पेड़ था। ठीक है, तो घाटियाँ पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचते थे और पिताजी कहते थे कि वो सीधा हमारे घर आ जाते थे। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आए हो, जैसे उन्होंने हमारा एड्रेस किसे पूछा हो और लिखवा कर आए होंगे कि हमें इनके घर पे आना है। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते थे, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। मतलब कि जिनका आम के पेड़ था, उनके आम के पेड़ पे ढेर सारी पक्षियाँ थी, जिसकी तोते थे, गोरैया थी, जो है कोयल भी थी, कौवे भी थे। मतलब कि उनके घर में जो आम का पेड़ है उसमें सारे पक्षी थे, तोते, कौवे, गोरैया, सारे के सारे पक्षियाँ थे। वो जो शोर मचता था कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कह रहे थे कि पक्षी गा रहे हैं। और जो हमें पता है पक्षी करते चींची की आवाज़ निकालते हैं, है ना। और तो
वो इतना जो चिड़िया थी तो जो तोते थे, कौवे थे, गुड़िया थी, जो सारी की सारी पक्षियाँ थी, वो इतने ज़्यादा शोर मचाते थे, इतना ज़्यादा शोर मचाते थे कि उनके कानों के पर्दे फट जाए। लेकिन जो अन्य लोग थे, जो उनके घर में नहीं रहते थे, वो कहते कि इतना अच्छा संगीत गा रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, पक्षी इतने अच्छे गीत गा रहे हैं। तो लेकिन वो जो वहाँ पे रह रहे हैं उस घर में, उनके तो कान में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो इतना ज़ोर से शो करते हैं उनके कान के पर्दे तक फट जाए। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि वो तो संगीत गा रहे हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं, है ना। देन घर के अंदर भी यही हाल था, मतलब कि ये नहीं कि बस आंगन के आम के पेड़ पर ये हाल था, पक्षी करते थे, घर के अंदर भी, मतलब कि लेखक के घर के अंदर भी ये हाल था। वहाँ पे जानवर थे, पक्षी थे, जिनको सोने नहीं देते थे, आराम ढंग से करने नहीं देते थे। 20 तो चूहे बसते थे, मतलब कि वहाँ पे तो 20 से ज़्यादा तो चूहे ही थे, मतलब कि उनके घर जो था लेखक का, उसमें ढेर सारे पक्षी जानवर थे। वहाँ पे उनके घर के अंदर तो 20 तो चूहे ही थे, मतलब कि ढेर सारे चूहे थे उनके घर के अंदर, जो रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे भागते फिरते रहते थे, एक जगह रुकते नहीं थे। उनके घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे वो जाते रहते थे। ढेर सारे चूहे, कितने 20 चूहे उनके एक कमरे से, घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते थे, फिरते रहते थे। वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते, मतलब कितने दिनों से वो परेशान करते हैं, दौड़ते रहते हैं कि सामान गिर जाता है, प्याले गिर जाते हैं, बर्तन टूट जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा धमा चौकड़ी करते हैं कि वो रात को ढंग से वो सो नहीं पाते, क्योंकि वो सब कुछ जो उनकी धमा चौकड़ी होती है, जो उनकी दौड़ने का जो भी होता है, वो सब कुछ वो रात में करते हैं, जिससे लेखक, उनके पिता और उनकी माँ रात को सो नहीं पाते हैं। मतलब कि वो इतने ज़्यादा धमा चौकड़ी करते हैं कि वो सो भी नहीं पाते रात को। बर्तन गिरते हैं, वो जो धमा चौकड़ी करते हैं, भागते हैं कमरे से दूसरे कमरे, तो बर्तन गिरते रहते हैं, डिब्बे खुल जाते हैं, प्याले टूट जाते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा अब वैसी आवाज़ आती है शोर की, तो इतनी ज़्यादा शोर होता है कि वो ढंग से सो नहीं पाते हैं। बर्तन टूट जाता है, प्याले गिरते हैं, ढक्कन खुल जाता है, बर्तन गिरते रहते हैं, है ना। शोर मचता रहता है उनके घर में रात को भी, बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, बर्तन भी टूट जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे बहुत सर्दी भी लगती है। मतलब कि ढेर सारे चूहे थे, तो एक तो चूहा तो जो अंगीठी होता है, जहाँ पे हम आग जलाते हैं, जिस समय गर्मी है वो हल्का सा फील होता है, जब ठंड के समय में हम से जलाते हैं। तो कह रहे थे लेखक कि उनमें से एक चूहा तो अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद से क्योंकि वो बूढ़ा होगा, और जब बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है, गर्मी में भी उनको ठंड लगती है। तो जो एक चूहा है, उनमें से एक चूहा जो अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद से वो बूढ़ा है और उसे ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन एक दूसरा चूहा है जो कि बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद करता है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। तो एक तो चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है क्योंकि वो बूढ़ा और उसे ठंड लगती है। लेकिन एक चूहा है जो कि बाथरूम की, वॉशरूम या नहाने का जो स्पेस होता है जहाँ पर हम नहाते हैं, बाथरूम में की जो टंकी होती है उस पर बैठ जाता है, शायद से उसको गर्मी लगती है। तो एक चूहे को तो ठंड लग रही है, एक चूहे को गर्मी लग रही है, तो दूसरा चूहा क्या करता है, बाथरूम की टंकी पर जाके बैठ जाता है क्योंकि उसे लगती है गर्मी। बिल्ली हमारे घर में रहती तो है नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। उनके घर में जो है चूहे के साथ साथ बिल्ली भी थी, मतलब कि बिल्ली उनके घर के अंदर रहती नहीं थी। उनके घर के अंदर, लेखक के घर के अंदर बिल्ली रहती नहीं थी, लेकिन कभी कभी बिल्ली झांक जाती थी घर के अंदर कि क्या चल रहा है घर के अंदर, क्या माहौल है। तो कभी बिल्ली रहती तो नहीं थी, लेकिन कभी कभी दूध पी जाती थी या कभी कभी झांक जाती थी और कह देती थी कि मैं दोबारा से आऊँगी और कल वापस आऊँगी। बिल्ली रहती नहीं थी, वो बस झांक जाती थी, दूध पीने आ जाती थी कभी कभी, या कभी कभी जो है कहती थी कि मैं कल वापस आऊँगी, वापस में आऊँगी। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, अगर उसका मन करता था बिल्ली का तो अंदर आके दूध पी जाया करती थी। अगर मन नहीं होता तो फिर तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। अगर उसका मन नहीं करता दूध पीने का घर में अंदर, तो वो क्या करती है, बस बाहर से कह देती है मैं कल वापस आऊँगी या मैं वापस आऊँगी, फिर से आऊँगी। तो वहाँ से बात वो कह के चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़, मतलब कि बैट, खेलने वाला बैट नहीं है यहाँ पे, बैट मतलब कि चमगादड़ है, ठीक है। कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं। और जैसे शाम आ जाती है तो शाम आते ही 2-3 चमगादड़, मतलब कि बैट्स, है ना, जैसे शाम आ जाती है 2-3 चमगादड़ क्या करते हैं, कमरे के आर पार, मतलब कि कमरे को राउंड करते हुए जो है वो भी कसरत करने लगते हैं, ना कि परेशान करते हैं, वो भी नाचने वाचने लगते हैं। जैसे शाम होती है 2-3 चमगादड़ आ जाते हैं, कमरे के आर पार कसरत करने लगते हैं और जो है वो नाचने लगते हैं, मज़ा करते हैं अपना।
ठीक है। तो शाम आते ही 2-3 चमगादड़ कमरे के आर पार फैलाए कसरत करते रहते हैं, जो है नाचते वाचते रहते हैं। कितने 2-3 चमगादड़ शाम को जो है कसरत करते हैं कमरे के आर पार। घर में कबूतर भी हैं और गोरियों के साथ साथ, तोते के साथ साथ, कौवों के साथ साथ घर में कबूतर भी हैं। तो तोते थे, कौवे थे, गोरियाँ भी थी, साथ साथ में कबूतर भी थे, है ना। कबूतर भी थे, तो कबूतर भी थे जिनको हम पिजन कहते हैं, जो दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता था। तो उनके घर के अंदर, कि लेखक के घर के अंदर कबूतर भी रहते थे, पिजन्स भी रहते थे, जो कि पूरे दिन, मतलब कि दिन रात पूरे दिन गुटरगू गुटरगू, जो कि पिजन्स आवाज़ निकालते हैं ना, कबूतर आवाज़ निकालते गुटरगू गुटरगू। तो जो है उनके घर में कबूतर भी रहते थे ढेर सारे, जो कि पूरे दिन गुटरगू गुटर की आवाज़ जो है करते रहते थे। ठीक है, पूरे दिन वो गुटरगू गुटरगू करते रहते थे। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी थी और बर्रे भी थे और चींटियों की तो जैसे फौजी झावनी डाली हुई थी। और इतना नहीं था कि बस उनके घर में तोते, कौवे, गोरैया, कबूतर और चूहे, बिल्ली, इनके साथ साथ घर में छिपकलियाँ भी थी, मतलब कि लिजर्ड्स थी, बर्रे भी थे, चींटियाँ भी थी। तो उनके घर में सारे के सारे जीव जंतु थे, तोते, कौवे, गोरैया, कबूतर, चूहे, बिल्ली तो कभी कभी झाग जाती थी वैसे, और छिपकलियाँ भी थी, बर्रे भी थे, चींटियाँ भी थी। छिपकलियाँ भी रहती थी, बर्रे भी, तो चींटियों की तो जैसे फौज ही बन गई थी, छावनी डाल ली थी उन्होंने। लेखा के घर में चींटियों ने फौज बना के छावनी डाल ली थी इन्होंने, चींटियों ने। ठीक है, तो मतलब कि मानिए, सोचिए उनके घर में कितना शोर मचता होगा। जो चूहे अलग परेशान कर रहे हैं रात को, और छिपकलियाँ, बड़े चींटियाँ और अलग परेशान कर रहे हैं, कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, बाकी पक्षी चींची चींची कर रहे हैं। तो कितना शोर मचता होगा, है ना। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप ऐसे घर में रहेंगे आपको कितनी परेशानी होगी। आप शांति से कुछ काम कर नहीं पाएंगे, आप ढंग से सो नहीं पाएंगे। तो यही हाल उनकी फैमिली के साथ था, पिताजी, उनकी माँ और लेखक के साथ था। अब एक दिन 2 गोरैया सीधी घर घुस आई। तो ऐसे एक दिन 2 गोरैया, मतलब कि 2 स्पैरोज, तो ऐसे एक दिन 2 गोरैया सीधा उनके घर के अंदर घुस आई, बिना पूछे, बिना किसी परमिशन के सीधा वो लेखक के घर के अंदर आ गई। कौन? 2 गोरैया सीधा उनके घर के अंदर आ गई और बिना पूछ कर वो उड़ कर मकान को देखने लगी, मतलब कि उनके मकान का निरीक्षण करने लगी, जाँच करने लग गई। तो 2 गोरैया आके सीधा उनके मकान का निरीक्षण करती हैं, देखती हैं कि मकान में सब कुछ सही है नहीं है। पिताजी कहने लगते हैं कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, उनके रहने योग्य है या नहीं, कि वो सोच रहे हैं कि जो मकान है ये उनका जांच कर रहे हैं, देख रही हैं कि जो मकान है उनके रहने के लिए सही है या रहने के लिए गलत है, मतलब कि वहाँ पे रह सकते हैं नहीं रह सकते, ना कि निरीक्षण कर रही थी उनके योग्य है या नहीं वो मकान रहने के लिए। कभी वह किसी रोशनदान पर जा बैठती या कभी खिड़की पर। तो जो चिड़िया थी हर जगह जांच कर रही थी, रोशनदान पे जाके बैठ कर देख रही थी, खिड़कियों पे बैठ के देख रही थी कि सब कुछ सही है नहीं। जैसे आई थी फिर वैसे भी चली गई, पर जैसे उन्होंने निरीक्षण कर लिया, जांच कर ली, तो जैसे वो आई थी वैसे वो चली गई। ठीक है, पर 2 दिन बाद, लेकिन जैसे ही उस चीज़ के बाद 2 दिन बाद ही हमने देखा कि बैठक के छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठे गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। तो उन्होंने 2 दिन बाद बाहर से आई और जो बैठक था, मतलब कि गेस्ट रूम जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसके छत पे एक पंखा लगा था। उस पंखे के गोले पर उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, रहने का जगह बना ली थी और साथ साथ में अपना सामान भी ले आई थी और मज़े से दोनों गोरैया गीत गा रही थी सुंदर सुंदर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि उनको घर पसंद आ गया, उन्होंने अपना घोंसला भी बना लिया। तो 2 दिन बाद वो 2 गोरैया दोबारा से आती हैं और जो गेस्ट रूम होता है, जो बैठक की जगह होती है बैठने की, बैठक के छत पे एक पंखा था जिसमें उन्होंने अपना बनाया घोंसला और सामान भी लेकर आ चुकी थी और गीत गा रही थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी तो है कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया था और अपने सामान भी लाई तो सुंदर गीत गा रही थी। कौन? 2 गोरैया। उन्होंने बैठक की छत पे पंखे के ऊपर पंखे के गोले पर अपना बिछावन, मतलब कि घोंसला बना लिया था और आराम कर रही थी, गीत गा रही थी, सामान भी ले आई थी। मतलब कि उनको घर पसंद आ चुका था, क्योंकि उन्होंने उस बैठक की छत पे के लगे हुए पंखे पर अपना घर बना लिया पहले ही। तो मतलब कि वहाँ पे वो रहेंगी, उनको घर पसंद आ गया, अपना सामान भी ले आई थी वो।
माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे, और जो लेखक के माँ और पिताजी थे दोनों ही सोफे पर बैठे हुए उनको दो गुड़ियों को देख रहे थे जो कि गीत गा रही थी पंखे के गोले पर, जो उनका घोंसला था उसमें। तो माँ पिताजी सोफे पे बैठे हुए इनको देख रहे थे कि क्या कर रही हैं दो गुड़ियाँ। थोड़ी देर बाद माँ से फिर से हिलाकर बोली, अब तो यह नहीं उड़ेंगी। थोड़ी देर बाद जब तो वो थोड़ी देर देखते हैं दो गुड़ियों को कि वो कर क्या रही हैं, और जो उनकी माँ है, लेखक की जो माँ है, वो बोलती हैं कि अब जो ये दो गुड़ियाँ ही जाएंगी नहीं, बल्कि वापस जाएंगी नहीं, अब यहीं पे रहेंगी। उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है बाकी पक्षियों की तरह, अब ये भी यहीं पे रहेंगी। ठीक है, तो उसे हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगे, अब ये यहीं पर रहेंगी। ठीक है, तो उसे हिला के बोलती हैं, अब तो ये नहीं उड़ने वाली, मतलब कि जाएंगी नहीं, अब ये कभी यहीं पर रहेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते थे, उड़ जाती, पर वो लेखक के पिताजी से कहती हैं कि अगर तुम उन्हें पहले उड़ा देते, उनको पहले हटा देते, तो जब भी हटा चली जाती वापस नहीं आती, लेकिन तुमने उन्हें हटाया नहीं। उन्हें जांच भी कर ली, उन्होंने अपना घोंसला भी बना लिया और शायद से अंडे भी दे दिए होंगे, अभी जाने वाली नहीं है, उड़ेंगी नहीं। अगर तुम्हें पहले हटा देती तो ये उड़ जाती, चली जाती, वापस नहीं आती। अब उन्होंने अपना घोंसला भी बना लिया है। ठीक है, इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। जब माँ ने कहा कि अब तो जाएंगी नहीं दो गुड़ियाँ, उन्होंने अपना घोंसला भी बना लिया है, और अगर तुम उन्हें पहले ही हटा देते तो वापस नहीं आती। तो फॉल्ट क्या वो कहती हैं, टॉन्ट देती हैं कि तुमने सब कुछ कर दिया, तुम्हारे कारण हुआ है ये, अब तो ये चिड़िया जाएंगी भी नहीं, उन्होंने अपना घोंसला भी बना लिया और तुमने उन्हें हटाया भी नहीं। अगर तुम हटा भी देते तो चली जाती कम से कम। ठीक है, इस पर पिताजी को जब उन्होंने सुना माँ की बात, मतलब कि लेखक की माँ की बात, तो उनको गुस्सा आ गया। उनको लगा कि उनकी तरह से इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उनको आ जाता है गुस्सा। पिताजी को आ गया गुस्सा। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। वह गुस्से से, जो पिताजी हैं वो गुस्से से खड़े होकर बोलते हैं कि देखता हूँ ये कैसे यहाँ पे रहती है, मैं इनको निकाल के रहूँगा, ये जब तक घर पर नहीं निकल जाती मैं शांति से नहीं बैठूँगा। ठीक है, तो कहते हैं कि देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है, कि देखता हूँ मैं कैसे यहाँ पर आराम से रह पाती, मैं तुमको निकाल के छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, तो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मतलब कि जो छोटी दो गोरैया हैं, छोटी सी दो गोरैया, ये मेरे आगे क्या चीज़ है, इनको तो मैं आराम से हटा दूंगा, और मुझे रह के दिखाएं यहाँ पे, मुझे देखता हूँ ये कैसे रहती हैं यहाँ पे। इन्हें छोटी सी चिड़िया हैं, इनको मैं हटा दूंगा, लेकिन छोटी सी चीज़ है, दो गोरैया ही तो हैं, मैं अभी इनको निकाल बाहर करता हूँ। तो बोलते हैं कि देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं, छोटी सी दो गोरैया ही हैं, मेरे लिए क्या बड़ी चीज़ है ये, और उनको मैं अभी निकाल दूंगा, अभी क्या अभी निकाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे वो कहते हैं कि मैं इनको देखता हूँ कैसे रहती हैं, और ये तो गोरैया हैं, मेरे सामने क्या चीज़ है, इनको मैं अभी निकाल दूंगा, अभी निकाल दूंगा। ठीक है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ ने व्यंग से कहा, व्यंग मतलब कि मजाक। ठीक है, व्यंग मतलब कि मजाक। ठीक है, तो उन्होंने कहा छोड़ो जी, तो मतलब कि जो माँ थी, लेखक की माँ, वो पिताजी से बोलती, जब पिताजी कहते हैं उनको था अभी निकाल दूंगा मैं, अभी निकाल दूंगा, ऐसे गर्व से कहते हैं। तो माँ कहती है छोड़ो जी, मतलब कि छोड़ दो, चूहों को तो बाहर नहीं निकाल पाए, चिड़ियों को, मतलब कि दो गोरैया को कैसे निकालोगे। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियाओं को कैसे निकालोगे। तो माँ ऐसे टॉन्ट देती है कि तुम तो छोड़ दो, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो चूहे भी नहीं निकाल पाए थे, तुम चिड़ियों को कैसे निकालोगे। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ निकाल लेंगे, माँ मजाक से कहती है उनसे, टॉन्ट दे देती एक तरह से कि तुम छोड़ दो, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो चूहे भी नहीं निकाल पाए थे, तुम कैसे चिड़ियों को निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में गई। पिताजी उबल पड़ते हैं, मतलब कि जब भी माँ मजाक उड़ाती है उनका, जब वो कुछ कार्य करते हैं, उनके लेखक के पिता जब भी उनका कुछ कार्य करते हैं, तो माँ कोई बात व्यंग में कहती है, मतलब कि मजाक से कह देती है, मजाक कह देती है, ऐसे कर देती है, मजाक। तो जब माँ कोई बात व्यंग से कहती थी, पिताजी उबल पड़ते, उनको बुरा लग जाता था। मैं समझते थे कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, उनको लगता था कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। जब माँ कोई व्यंग से बात कहती थी, पिताजी को बुरा लगता था, जिससे उनको लगता था कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। ठीक है, वह फौरन और खड़े हुए
और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। तो जब उनको बुरा लगा कि मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो फ़ौरन उठ खड़े हुए सोफे पे तो बैठे हुए थे, तो फ़ौरन तुरंत उठ खड़े हुए और जो है पंखे के नीचे, जिसके ऊपर उन्होंने घोंसला बनाया था, पंखे की गोली के ऊपर उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था, तो उसके नीचे जाके जोर से ताली बजाने लग गए, शू शू करने लग गए, अपने मुँह से कूदने लग गए, जो है हाथ झुलाने लग गए, ताली बजाने लग गए, शू शू करने लग गए ताकि वो चिड़िया दो गोरैया हट जाए। वो कूदते हैं, हाथ झुलाते हैं, शू शू करते हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन चिड़िया जाती नहीं है ना। ताली बजाई उन्होंने, मुंह से शू शू भी किया, बाहें झुलाई, खड़े होके वो कूदने भी लगे, लेकिन जब भी वो चिड़िया नहीं गई। गौरैयों ने घोंसले से अपना सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। तो जो गोरैया बैठी थी घोंसले में जो दो गोरैया थी, वो घोंसले से अपना सिर निकाल कर नीचे देखती हैं और झाँक कर देखने लगती हैं और चींची करती हैं और माँ खिलखिलाकर हंसने लगती हैं कि मतलब कि उनको लगता है, उनका मजाक उड़ाती हैं कि उनके पापा का, लेखक के पिताजी का, कि वो क्या कर रहे हैं, हाँ बाहें झुला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, शू शू कर रहे हैं। जब भी चिड़िया नहीं चल रही और चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया घोंसले पे तो थी, घोंसले से अपना सिर निकाल के नीचे देख रही है और चींची की आवाज़ निकाल रही है। इस दृश्य को देखकर माँ को हंसी आ जाती है, वो हंसने लगती हैं। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें क्या हंसने की बात थी। तो जब वो देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है, मतलब कि जो माँ है लेखक की, वो हंस रही हैं और चिड़िया चींची की आवाज़ निकाल रही है, तो वो पूछते हैं पिताजी माँ से कि इसमें क्या हंसने की बात है, तुम इसमें क्या हंस रही हो। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो माँ जो हमेशा ऐसे मौके पर मजाक करती हैं, व्यंग करती हैं। तो माँ को हमेशा ऐसे मौके पर मजाक सूझता है, वो मजाक करती हैं और कहती हैं कि वो हंस के बोलती है माँ कि वो जो चिड़िया है वो एक दूसरे से पूछ रही है चींची करके कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो एक तरह से उनका अपमान करती है, मजाक उड़ाती है ऐसे ही। तो ऐसे मौके पर तो मजाक उनको सूझता ही है, तो कहती हैं उनसे, अपने हस्बैंड से या लेखक के पिताजी से, कि चिड़िया जो है घोंसले से अपना सिर नीचे करके चींची करके अपने एक दूसरे से पूछ रही हैं कि जो आदमी है ये कौन है, नाच क्यों रहा है। मतलब कि जो ताली बजा के वो हाथ झुला रहे थे, उनको एक तरह से नाचने की तरह से वो ले रही थी। तो वो कहती हैं कि दोनों चिड़िया हैं, जो दो गोरैया हैं, वो एक दूसरे से चींची करके पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। और इस बात सुनकर जब माँ ने मजाक उड़ा के कहा कि वो एक दूसरे से चींची करके पूछ रही हैं कि आदमी कौन है, नाच क्यों रहा है, तो उनको पिताजी को और भी तेज गुस्सा आ गया। वो गुस्सा आ जाता है और भी तेज, और वो पहले से ज़्यादा ऊँचा कूदने लगता है ताकि चिड़िया जो हैं हट जाए, हाथ से पंखे के गोली से हट जाए। तो और तेज तेज वो हाथ झुलाते, शू शू करते हैं, ताली बजाते, कूदते हैं ताकि चिड़िया हट जाए। पहले से भी ज़्यादा वो जो है कूदते हैं क्योंकि उनका आ गया था गुस्सा। ठीक है, गोरैया घोंसले पर सिर में से निकालकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। ठीक है, तो जब वो पिताजी जो है और तेज कूदने लग गए, तो जो गोरैया थी ये घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी को नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। तो फिर माँ हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो गोरैया है जब जो है उनके पिताजी को देखती हैं कि वो कैसे कूद रहे हैं, तो वो उस पंखे से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पे बैठ जाती हैं। और ऐसा लग रहा था कि दोनों गोरैया को उनके पिताजी, मतलब कि लेखक के पिता का जो नाच है, जो डांस है, उनको अच्छा लग रहा है, पसंद आ चुका है। तो माँ दोबारा से कहती कि अब ये निकलेंगी नहीं, इन्होंने घोंसला भी बना लेना है और उन्हें अंडे भी दे दिए होंगे। ठीक है, तो वो दूसरे डंडे पर बैठ जाती है पंखे के, और उनको पिताजी का नाचना बहुत पसंद आता है। और माँ कहती हैं कि अभी निकलेंगी नहीं क्योंकि उन्होंने अंडे भी दे दिए, उन्हें अपना घोंसला भी बना लिया, उन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब उनको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं और निकलेंगी भी नहीं। ठीक है, निकलेंगी कैसे नहीं, तो
जो पिताजी हैं वो थोड़ा से गुस्से में कहते हैं कि निकलेंगी कैसे, नहीं लेकिन निकलेंगी क्यों नहीं, मैं इनको निकाल दूंगा। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा ले आए। तो पहले तो कूद कूद कर हटा रहे थे, उनको गुस्सा आ गया तो कहते हैं कि मैं इनको निकाल के रहूँगा। तो बाहर से लाठी उठा ले आए, ठीक है, स्टिक उठा ले आए लकड़ी की। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी, और जब वो बाहर से लाठी लेकर आ रहे थे तो उसी बीच में गौरैया उस पंखे के डंडे से उठकर उसी घोंसले में जा बैठी जहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, उस पंखे पे। तो उस घोंसले पे जाकर वो बैठ गई दोनों गौरैया, ठीक है। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे की गोले को ठकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। तो उन्होंने जो पिताजी थे, उन्होंने लाठी को जब वो लेकर आए बाहर से, उन्होंने ऊंचा उठाकर उस लाठी को पंखे के गोले पर ठकोरा, मैंने कहा ठक ठक किया। पंखे का जो गोला है जिस पर उन्होंने दोनों गौरैयाओं ने जो वहाँ पर घोंसला बनाया था, वो बाहर से लाठी उठाकर पिताजी ने उस पंखे के गोले पर ठक ठक करा, ठकोरा, ठीक है। इससे गौरैया चींची करते हुए पर्दे के डंडे पर जा बैठी। जब पिताजी ने लाठी ऊंची करके पंखे के गोले पर ठकोरा था, ठक ठक किया, तो जो चींची करते हुए जो दोनों गौरैया थी उस घोंसले से हटकर खिड़की के डंडे पर जा बैठती हैं, पर्दे के डंडे पर बैठ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लाठी से कर रहे थे, ठक ठक कर रहे थे। तो जो दोनों गौरैया थी वो चींची करते हुए वो पर्दे के डंडे पर जा बैठ जाती हैं, वहाँ से उस घोंसले से निकल जाती हैं। ओके, सो मतलब कि गौरैया हटते नहीं, जब भी वो निकलती नहीं घर से, वो घर में ही बैठने लग जाती हैं, वो निकलती नहीं है उस घर से। इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंस कर बोला। अब माँ हंस के बोलती हैं पिताजी से, तुम इतनी तकलीफ़ कर रहे हो, तुम कूद रहे हो, नाच रहे हो, तुम लाठी से ठकोर भी रहे हो, इससे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, तुम पंखा चला देते तो चिड़िया उड़ भी जाती। तो पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। तो जो पिताजी थे लाठी उठाकर पर्दे के डंडे पर जा लपकते हैं उस पर। पहले तो जब पंखे पे इतनी बार पर्दे के डंडे पे आ जाते हैं, अब उसको देख के गौरैया वहाँ से उड़ के किचन के दरवाजे पे जा बैठ जाती हैं। और एक गौरैया और जो किचन के दरवाजे पे बैठ जाती हैं, दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पे बैठ जाती हैं। माँ फिर हंस देती है। बाबू कहते हैं, तुम्हें बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। तो माँ कहती है, एक तो तुमने पंखा नहीं चलाया, जब तुम अगर पंखा चला देते जब भी बाहर निकल जाती, और जब उनको तुम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया, तुम अपना गेट खोल रहे हो, गेट खोल के सारे गेट खुले हुए हैं, सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और तुम सारे के गौरैया को बाहर निकाल रहे हो, बल्कि सारे के सारे दरवाजे तो खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। ऐसा करो, सारे के सारे दरवाजे बंद करो, बस एक दरवाज़ा खोल के रखो ताकि गौरैया उस दरवाजे से बाहर निकल जाए। एक दरवाज़ा खोला छोड़ो, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो, तभी निकलेंगी। क्योंकि अगर तुमने सारे दरवाजे खुले हुए होंगे तो चिड़िया तो घूमती रहेंगी ना, वो निकलेंगी नहीं। अगर सारे बंद होंगे और बस एक खुला होगा तो वो निकल जाएंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो जो पिताजी थे वो लेखक से जो उनका बेटा था उनसे बोलते हैं कि तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जाके सारे दरवाजे बंद करो और बस एक दरवाज़ा खोल के रखो। उनको गुस्सा आ रहा था ना, तो उन्होंने अपना गुस्सा बेटे पर निकाल दिया। उन्हें कहा कि तुम खड़े क्या देख रहे हो, सारे दरवाजे बंद कर दो और बस एक खोल के रखो, ठीक है। तो यहाँ बस आज हम इतना ही करेंगे। जैसे कि जो वीडियो है, इस चैप्टर की जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन की, बहुत ज़्यादा लेंथी बन चुकी है, लॉन्ग बन चुकी है। सो आज बस हम इतना ही करेंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही, पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पार्ट 1। मैं आपको बता देती हूँ हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा। हमने एक ऐसी फैमिली के बारे में पढ़ा जिनका घर एक सराय बन गया था, जहाँ पे सारी पक्षियाँ जानवर थे, और ऐसे उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनके घर में 2 गौरैया आ जाती हैं जो कि उनको इतना परेशान करती हैं। अब उनके जो पिताजी थे उनको बाहर निकालने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकलती नहीं है। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं कि पार्ट 2 में कि वो क्या क्या करते हैं, उनको निकालने की क्या क्या कोशिश करते हैं, और जब दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बस एक दरवाज़ा खोल के रखते हैं, तो क्या गौरैया बाहर निकल जाती हैं या वापस घर के अंदर आ जाती हैं, इसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।